Hello my beautiful Geminis, this is Shibana Ali. I welcome you to my channel. आज मैं आपके लिए न्यू ईयर की रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि जनवरी का मंथ जो है इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बस कमिंग अप फॉर यू. सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी का मंथ रेट्रोग्रेड के साथ. मरकरी रेट्रोग्रेड में, मार्स रेट्रोग्रेड में, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि मरकरी स्पेशली जो हर थ्री मंथ्स के बाद रेट्रोग्रेड में जाता है 3 वीक्स के लिए, तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं. तो इसमें अब मरकरी डायरेक्ट हो रहा है 18 जनवरी को, और मार्स आई थिंक 12 जनवरी को डायरेक्ट हो रहा है. तो उसमें बहुत उस टाइम पे फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी. लेकिन आपका महीना जो है जनवरी का, वो शुरू हो रहा है काफ़ी वैसे पॉजिटिव नोट पे. कोई न्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ. कोई ऐसा मुझे कोई चीज़ें आपकी बहुत स्लो डाउन होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं इस टाइम पे. आपका महीना उस तरह से जैसे एक स्टैग्नेंट एनर्जी जो हम फील करते आ रहे हैं पिछले नवंबर के एंड से, एक ओवरऑल एक स्लो मूवमेंट का टाइम था. इसमें चीज़ें कोई इतनी मूव नहीं कर रही थी लोगों के लिए. लेकिन आपका काफ़ी एक्साइटिंग टाइम नज़र आ रहा है. जनवरी इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग फॉर यू. कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास काम के हवाले से. आप अपने फाइनेंसिस में जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट एक इंक्रीज और एक वेल्थ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने अपने लिए. थोड़ा सा जैसे ये वाला मंथ आपका स्टार्ट में पॉसिबिलिटी है कि एक फीलिंग ओवर सेंसिटिविटी, चीज़ों को लेके एक वरी का एलिमेंट, तो इस टाइप की चीज़ें कोई हो सकती हैं. लेकिन वो इतना कोई एज सच कोई बहुत सीरियस चीज़ नहीं हो रही. कोई सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आपकी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही हैं. सो आप जनवरी के फर्स्ट वीक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर वर्क, योर करियर, और उसमें जिसमें आप ग्रो कर सकेंगे आगे, जिसमें आप अपने फाइनेंसेस और उसको आप एक सिग्निफिकेंट लेवल पे लेके जा सकेंगे. कोई इस तरह का कोई एक मेजर चीज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसकी वजह से फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. और इवेंचुअली जैसे आप अगर ऑलरेडी अपने जॉब में हैं और आप उस काम से मुतमईन हैं, ठीक चल रहा है, तो उसमें भी आपको कोई रेज के चांसेस हैं कि जैसे मिल रहा है, या कोई एक अचानक कोई बेनिफिट आता हुआ नज़र आ रहा है. और कुछ नए एवेन्यूज़ आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं काम को लेके, कि कि जिसमें थोड़ा सा अगर आप फोकस कर लें और आपको मौका मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा कि आप इस टाइम पे नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक तरह से उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग डाल सकते हैं. जेमिनी बीइंग अ वेरी क्रिएटिव साइन, आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका सबसे बेस्ट जो एक ट्रेट है वो आपकी क्रिएटिविटी है. आप मुश्किल सिचुएशंस में भी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं. आप बैठ के जलते कुड़ते नहीं हैं. ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप उसमें अपने पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं. आप हमेशा जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही होती है तो आप उसका हल निकालने में लग जाते हैं. तो इस टाइम पे आप जैसे बहुत सारी चीज़ों को फर्दर अपने बिजनेस के मामलात को और अपने प्रोजेक्ट्स को आप एक तरह से रिव्यू भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आगे नेक्स्ट आपने क्या स्टेप्स लेने हैं वो भी आप उसके ऊपर गौर कर रहे हैं. दूसरा आपका एक और एलिमेंट जो नज़र आ रहा है इसमें, कि आप अपनी सेविंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे. आप जैसे यू विल बी एबल टू डू सम सेविंग्स. कोई अगर आप पहले से सेविंग्स आप नहीं कर रहे तो आप जैसे अब स्टार्ट कर सकेंगे. आपकी जो भी एक इंक्रीज आ रहा है आपके इनकम में, तो आप अपने कोई कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे. इन्वेस्टमेंट के आपको मौके मिल जाएंगे. और आप अपनी कोई जो भी कहीं से आपको कोई प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो ऑलरेडी आपकी सेविंग्स कहीं अगर हैं, तो उसमें आपको कोई सिग्निफिकेंट किस्म का एक प्रॉफिट भी आता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे. और आप उसकी वजह से आप एक वो जो स्लो एंड स्टडी आप कहीं यू आर रीचिंग समवेयर फाइनेंशियली, जो आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव करने की तरफ जा रहे हैं, और कोई मेजर स्टेप्स आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे. कोई पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आगे फर्दर चल के आपकी आप अपनी सेविंग्स को जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं.
और कुछ आपको शायद कुछ ऐसे कुछ चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में से कट डाउन भी शायद करनी पड़े इस टाइम पे। कोई हेल्दी हैबिट्स आप हो सकते हैं डेवलप कर रहे हो अपने अंदर। कोई जैसे आपका डाइट के ऊपर फोकस है, आपका अपनी पर्सनल एक ग्रूमिंग के ऊपर फोकस है, और आप अपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक जो एस्पेक्ट आपका जो कि मुझे लग रहा है कि ये मरकरी के रेट्रोग्रेड की वजह से थोड़ा सा एक एस्पेक्ट जो एक हाईलाइट हो रहा है, वो है अम, एक एंट्रैपमेंट की फीलिंग को पास्ट में अगर आपने एक्सपीरियंस किया, आपको लगा कि अ, पैसों से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से भी इवन रिलेटेड कोई आप कहीं स्टक अगर फील कर रहे थे, कहीं जैसे आप उस स्टक सिचुएशन में से निकल रहे हैं इस टाइम पे, आप अपने जैसे कोई बैरियर्स आपके टूट रहे हैं। इस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटी बार बार यूनिवर्स देगी कि आप अपने उन तमाम बैरियर्स को तोड़ सकें। को अनहेल्दी कोई अगर आपकी हैबिट्स हैं कोई ऐसी, तो आप उसमें से भी निकल सकते हैं। ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें आप अपना जैसे लेट से हेल्दी डाइट या एक्सरसाइज या कोई इस तरह की चीज़ भी आपकी, जैसे आप उस तरफ आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को आप मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा, इम्प्रिजनमेंट की फीलिंग, वो जो एक एंट्रैपमेंट की फीलिंग होती है जो फॉर नो रीज़न होती है, सो वो भी हाईलाइट हो रही है आपकी काफ़ी ज़्यादा। और उसका पर्पस यूजुअली इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स का पर्पस जो हाईलाइट होने का ये होता है कि आप ताकि उससे यू कैन गेट रीड ऑफ इट, यू कैन कम आउट ऑफ इट। सो बेसिकली मर्करी रेट्रोग्रेड का जो इफ़ेक्ट यूजुअली हमारे ऊपर होता है, वो ये होता है कि हमारी थिंकिंग थोड़ी सी क्लाउडेड हो जाती है, हम सही टाइम पे सही फैसला नहीं कर पाते। आपके केस में उस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही, लेकिन दूसरा मरकरी का एक ये भी होता है कि फाइनेंसिस से रिलेटेड चीज़ें या कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें वो आप थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं, जो कि बहुत सारे जोडियक्स के साथ ये हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन आपके केस में चूंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं, और आपका फोकस, आपको जो मरकरी का रेट्रोग्रेड का जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा आपको नेगेटिव थिंकिंग में जाने से अवॉइड करना है। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप वो जो एक इनर इंट्रैपमेंट की फीलिंग या एक इम्प्रिजनमेंट की फीलिंग, या ये फीलिंग कि यू आर स्टक समवेयर इन लाइफ, कोई एक एरिया लाइफ का आपका, रिलेशनशिप को ले लें फॉर एग्जांपल, आपका जो एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। क्योंकि फाइनेंसिस में मुझे आपकी सारी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर आप इफ़ यू आर सिंगल और यू आर आई मीन इन अ रिलेशनशिप वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग, आपको कोई एक जॉय लैक कर रहे हैं उसमें, तो आपका बहुत ज़्यादा फोकस उस पर हो सकता है कि चला जाए। क्योंकि कोई एक चीज़, जो भी एरिया आपकी ज़िंदगी का ऐसा है जिसमें आप फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे, जो कि मुझे करियर आपका बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो वो दूसरा रिलेशनशिप है और हेल्थ है। हेल्थ के ऊपर तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यह है कि आप अपनी कोई हेल्दी रूटीन बना सकते हैं, आप अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं, डाइट को चेंज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर आपका फोकस हो सकता है कि चला जाए। लेकिन रिलेशनशिप का एरिया आपका जो है वो, अगर ऐसे तमाम जेमिनी फ्रेंड्स जो कि एक किसी ऐसे रिलेशनशिप में जो कि बहुत हेल्दी नहीं है, बहुत फुलफिलिंग नहीं है, या हैप्पीनेस नहीं है उसमें, तो आपको वो चीज़ बॉदर कर सकती है इस टाइम पे। सो उसका मकसद ये नहीं होता है कि आपने एक लोनलीनेस की फीलिंग मुझे फील हो रही है कि यू मे फील लोनली और लेफ्ट लोन, और जो भी अगर आपको कोई उसमें रिलेशनशिप में आपने अगर रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया, अबैंडनमेंट एक्सपीरियंस किया, तो वो इस टाइप के तमाम इश्यूज जो है आपके वो हाईलाइट हो सकते हैं। सो इस टाइम पे आपको अपने जो भी इश्यूज हाईलाइट हों, उनको सिर्फ आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि यू आर सोल्यूशन ओरिएंटेड, आप कभी भी प्रॉब्लम्स को लेके उसके ऊपर वाइन करने वाइन नहीं करते रहते, आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। आप देखते हैं कि आप किस तरीके से एक सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आप रिलेशनशिप के मामले में, बीइंग ओवर सेंसिटिव बाय नेचर, आपके पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक स्ट्रेस वाले स्टेट में जा सकते हैं। सो उसमें उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा
शिफ्ट कर दें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ टेम्पररी थिंग। आपका ये जो एक फोकस जा रहा है किसी भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके, ये फोकस आपका जो है ये मुझे मंथ के एंड तक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लें, वरी करने की बजाय किसी चीज़ के ऊपर, जो भी फॉर एग्जांपल अगर रिलेशनशिप के इशू पे आपका फोकस है और आप उसके लिए वरी कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, तो इंस्टेड अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, अपने आप को कहीं डिस्ट्रैक्ट करें, और कोई यू नो अपने यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ लव, लेट्स से, क्योंकि सेल्फ वर्थ सेल्फ लव पे काम करें, कोई एफर्मेशंस कर लें, मेडिटेशन कर लें। यू जस्ट नीड टू distract yourself, you need to release all those past इमोशंस कह लें, कि जिसमें से भी आप गुज़र के कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको डिसअपॉइंट किया या आप पास्ट में हर्ट हुए, तो वो अगर मेमोरीज हैं तो उसका सोल्यूशन पास्ट में नहीं है। सो पास्ट पे ड्वेल ना करें इस टाइम पे। जस्ट यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू लुक इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि जो पास्ट के जो इश्यूज होते हैं उनका हल कभी भी पास्ट में नहीं होता, वो आपके सामने होता है। सो नेक्स्ट लेट्स सी, अगेन आपके लिए अमेजिंग मैसेज मिल रहा है कि आपको अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आ रही है, आपके बिजनेस वेंचर्स में कामयाबी आपके पास आ रही है, और कोई आप नए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको फर्दर आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा यू नीड टू फॉरगिव पीपल, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, यू नीड टू फॉरगिव देम एंड फॉरगिव योरसेल्फ फॉर ऑल द सफरिंग्स, क्योंकि वंस यू आर एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ, यू आर एबल टू लेट गो ऑफ अदर्स एज वेल। सो अपनी गलतियों पे भी अपने आप को माफ़ कर दें और दूसरे लोगों को भी माफ़ कर दें, बिकॉज फॉरगिवनेस का मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, सो कोई एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके बहुत एक्साइटिंग किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इससे you need to this is your time to grow, your time to fly basically। तो इसमें किसी किस्म की नेगेटिव थॉट्स को अपने पास ना आने दें इस टाइम पे। लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। सो एंजल्स का क्या मैसेज? सेलिब्रेशन, फर्स्ट कार्ड ब्यूटीफुल आया आपका, सेलिब्रेशन, यू नीड टू सेलिब्रेट। आपको बहुत सारी यूनिवर्स जो है ना रीजंस प्रोवाइड कर रही है इस मंथ में कि जिनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। सेलिब्रेट योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर लाइफ, सोशलाइज करें, क्योंकि बीइंग जेमिनी एयर साइन, आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वो है सोशलाइजेशन। आप लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हमेशा आप बहुत अच्छा फील करते हैं व्हेन यू आर surrounded by people who like you, who admire you, and who are sincere with you. So spend good time with your friends, with family। और आप इस टाइम पे जो है आपका एक फाइनेंशियल एरिया, आपकी ज़िंदगी के तमाम जो फाइनेंस से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं वो इस वक्त बहुत पॉजिटिव वे में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और आपको सक्सेस का टाइम है, आपका इस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम है। सो इट वॉज आई मीन अ ब्यूटिफुल एनर्जी, आपके तमाम कार्ड्स की एनर्जी, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, लवली, जिसमें ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस नज़र आ रही है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपकी क्रिएटिव स्किल्स जहाँ पे आप यूज़ कर सकेंगे। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटिफुल जेमिनाइज, thank you for watching, sending you lots of love, light and blessings।